दोस्तों कैसे हैं आप? मैं स्टॉक मार्केट मूड हिंदी में हैरी परमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में जैसा कि आपने सीखा कि इंडिकेटर क्या होते हैं और लीडिंग इंडिकेटर और लैगिंग इंडिकेटर कैसे काम करते हैं, तो इस बार हम कुछ आपके लिए इंडिकेटर्स लेके आए हैं जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी। उसी इंडिकेटर्स को हम विस्तार से समझेंगे और उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो हर बार एक नया इंडिकेटर के ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊंगा, तो उसमें कैसे ट्रेड करें और उसके साथ हम मुनाफा कैसे कमाएं। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मेरा आज का जो टॉपिक है, हम जिस पे चर्चा करने वाले हैं, वो एक लीडिंग इंडिकेटर है और उसका नाम है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। समझ गए ना आप? RSI एक लीडिंग इंडिकेटर है। इसका पूरा नाम जैसे कि ऊपर किया है और मैंने पहले बता चुका हूं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है। तो दोस्तों, यह जो इंडिकेटर है, इसको जे वेल्स वाइल्डर के द्वारा बनाया गया था। यह इंडिकेटर मूल्य की गति और परिवर्तन को दर्शाता है। समझ गया? जो इसमें जो प्राइस मूवमेंट, जो प्राइस किस तेजी से या किस गति से चल रहा है, उसको दर्शाता है और उसके परिवर्तन को कि ये कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। चलो हम चलते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, जहां पे मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताता हूं। तो हम चलते हैं वेबसाइट के ऊपर। तो वेबसाइट है इसकी, हम हैं यहाँ पे investing.com के ऊपर। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे investing.com के ऊपर मैंने एक स्टॉक लगा रखा है। उस स्टॉक का नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। और ये यहाँ पे मैं ऊपर जा रहा हूँ, एक टूल बार है, यहाँ पे जाके मैं इंडिकेटर स्लैश में जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं RSI लिखता हूँ और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ये पहले मैंने लगा रखा था, तो उसको मैंने करके ये वापस से लगा दिया है। तो आपको एक बार और बता देता हूँ, ये वॉल्यूम है, इसकी हमें अभी जरूरत नहीं है, इसको निकाल देते हैं। तो आप जैसे देख रहे हैं कि ये हमारा आ गया RSI। तो RSI जिसके फॉर्मेट पे चलते हैं हम, तो आप देख सकते हैं, मैंने ये देखिए लेंथ, इसकी लेंथ RSI की यहाँ पे 14 लिखा हुआ है, 14। ये लेंथ क्या दर्शाता है? ये लेंथ हमारे हम कितने दिनों के, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये ऊपर 1 डे का चार्ट ले रखा है, ठीक है। अगर मेरे को शॉर्ट टर्म ट्रेड देनी है तो मैं यहाँ 15 मिनट का चार्ट भी कर सकता हूँ। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं कि अब 15 मिनट का चार्ट आ गया है। तो जो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ RSI है, इसकी जो 14 पीरियड है, मतलब पिछले 14 कैंडल्स का ये डाटा लेकर उसकी एवरेज, उसकी कैलकुलेशन करके हमें ये आगे डाटा प्रोड्यूस करता है। आज का जो डाटा प्रोड्यूस किया उसने पिछले 14 कैंडल्स का लेके उसकी वो एवरेज निकालता है, जो कैलकुलेशन करता है, वो हमें डाटा या कैंडल, जो नई कैंडल बनती है, वो हमें दर्शाती है कि पिछले 14 दिनों की इसकी कैलकुलेशन क्या है। हमने वो ले रखी है। हम इसको 21 दिन भी कर सकते हैं। ये देखिए 21 इसमें इनमें ये थोड़ा सा ऐसे आ जाएगा और बढ़ जाएगी इसकी कैलकुलेशन, उसमें से और डाटा ऐड हो जाएगा और इसकी कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आता रहता है। तो हम इस पे वाइट पार्टी चलते हैं 14 दिन के ऊपर। तो मैंने ये वापस कर दिया 14 दिन का, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी मैं एक दिन का चार्ट, कैंडल चार्ट लेता हूं।
तो एक कैंडल जो है वो एक दिन को दर्शा रही है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि आपके सामने RSI है। मैं थोड़ा सा RSI का जो ये फ्रेम है, हम यहाँ पे देख रहे थे कि फॉर्मेट पे 14 लेंथ ली हमने, ये बाय डिफॉल्ट है, 14 दिनों की पिछली डाटा ले रखा है इसने। और ये स्टाइल पे आप जाके 30 और 70 आप देख सकते हैं, 30 और 70 ले रखा है। तो ये 30-70 क्या है, ये जो लिमिट होती है इसकी लोअर लिमिट नीचे वाली और ऊपर वाली जो अपर लिमिट होती है, इसकी अपर लिमिट 100 तक होती है और लोअर लिमिट जो होती है वो 30 तक 0 तक होती है। ये देखिए, ये यहाँ पे 100 तक इसकी ऊपर अपर लिमिट है, इसके ऊपर भी नहीं लिख सकते हैं, पर इसकी लिमिट 100 तक ही होती है और ये 0 तक हो सकती है। तो हम इसको भी लगा देते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये 0 से 100 तक एक बॉक्स बन गया है और इसमें ये ट्रेड कर रहा है। अभी ये स्टॉक किस RSI पे ट्रेड कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि ये 68 पे ट्रेड कर रहा है। ये समझ गए। तो हम इसको बाय डिफॉल्ट लेते हैं, हम इसको लेते हैं 70 और 30। तो ये 70 हो गया और ये 30 हो गया। तो मैं आपको बाय डिफॉल्ट पे काम करके बताता हूँ कि ये क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यह स्टॉक एक अब अपर ट्रेंड में चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे मार्च में ये सब स्टॉक नीचे आए थे, ये भी नीचे आया था। यहाँ से ये एक 1560 से ये ऊपर चलना शुरू हुआ। तो जो RSI का एक बेसिक थॉट है, लोगों की जो बेसिक सोचते हैं वो, कि जब भी RSI 30 से नीचे होता है तो वो ओवर सोल्ड जोन में, मतलब ज्यादा बिकवाली उसमें हो चुकी होती है, उसमें चला जाता है। समझ गया। तो उसमें चला जाता है तो लोग सोचते हैं कि अभी बिकवाली इसमें बहुत हो चुकी है, 30 से नीचे चला गया है RSI, तो अब हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं बाय की, मतलब अब ये ऊपर चलने वाला है, हम इसको खरीदारी कर सकते हैं और ऊपर चल जाएगा तो ये हम इसमें अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसी प्रकार ऊपर जब ये 70 के ऊपर जाता है ये स्टॉक, तो लोग ये सोचते हैं कि ये ओवरबॉट हो चुका है। ओवरबॉट मींस इसमें बहुत ज्यादा खरीदारी हो चुकी है। तो अब ये ओवरबॉट हो गया, बहुत ज्यादा खरीदारी होगी, तो अब ये अब उल्टी दिशा में, जब मतलब कि ये अब नीचे की तरफ इसमें सेलिंग आ सकती है, बिकवाली आ सकती है, अब ये नीचे की तरफ जाना शुरू करेंगे। तो ऐसा कभी नहीं है दोस्तों, मैं आपको जीतता। ये धारणा, मुझे सोचने बहुत गलत है। ये RSI के बारे में लोगों ने पहले से ही ऐसे बना रखा है कि ओवरबॉट जोन, ओवरसोल्ड जोन, पर ऐसा नहीं है। देखिए, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो टाटा कंसल्टेंसी का स्टॉक है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे ये नीचे, अभी आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये नीचे 30 से भी नीचे कहां तक, ये 16 तक चला गया। तो अगर आप ये सोचते हैं कि 30 से नीचे जब RSI जाता है तो वो ओवरसोल्ड में चला जाता है, तो हम इसमें बाय कर सकते हैं, नहीं, वो ये उसके बाद और नीचे जा सकता है। अगर आप यहाँ पे 30 या 29 पे, 28 पे इसको बाय करते स्टॉक को, तो हम देखते हैं, ये देखिए 27 पे, यहाँ पे आप बाय करते इसको 2022 पे, तो आपको कितना बड़ा नुकसान होता है। ये इतना बड़ा नुकसान होता है इसमें। तो आप यहाँ पे नीचे की तरफ अगर आप यहाँ पे बाय करते, देखिए RSI इसके बाद भी ये 16 तक चला गया। अगर आप 2022 पे इसको बाय करते, 2022 पे इसको बाय करते, तो आप देख सकते हैं ये स्टॉक आगे ये 1518 तक चला गया, आपको सीधा 500 रुपए का नुकसान हो जाता भाई। तो आप क्या करते? तो इसी प्रकार जब ये स्टॉक यहाँ पे देखिए ये ओवरसोल्ड हो चुका था, सॉरी ओवर बाय हो चुका था, 70 के ऊपर ओवर बाय सोचते हैं कि ये देखो यहाँ पे ये 70 तक चला गया। आपको और बताता हूँ, 70 क्या, इससे भी ऊपर चला जाता है ये स्टॉक,
ये देखिए 85 तक आपको ये स्टॉक किसी भी, ये देखिए पुराने पिछले चलते हैं हम, ये देखिए तो ये स्टॉक यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये 86 तक चला गया। अगर हम सोचते कि यहाँ पे ये ओवर बॉट हो चुका है, ज्यादा खरीदारी हो चुकी है, तो हम यहाँ पे एक सेलिंग की ट्रेड लेते तो भाई साहब क्या होता, नुकसान। क्योंकि RSI एक डाटा जो जनरेट करता है वो ये बताता है कि अभी प्राइस की, मूल्य की गति क्या है, किस तेजी से वो चल रहा है, किस तरफ चल रहा है, समझ गया। तो अगर हम यहाँ पे सेलिंग की ट्रेड ले लेते तो भाई साहब आपको सीधा यहाँ पे 1346 पे लेते तो ये कम से कम 87 तक गया और ये गया 300 रुपए ऊपर चला गया था उसके बाद। तो ये ओवरसोल्ड और ओवरबॉट एक गलत धारणा है कि इसमें अब ओवरसोल्ड हो गया तो आप ज्यादा खरीदारी होगी तो आप शायद बेच तो कम, ज्यादा बिकवाली होगी तो आप खरीदो। तो ऐसे नहीं है भाई, ऐसे कभी नहीं होता। तो हर इंडिकेटर आपको कुछ दिखाता है। हम आंखें बंद करके हम किसी के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते, किसी इंडिकेटर के ऊपर। तो हमें थोड़ा सा अपना दिमाग लड़ाना पड़ता है कि हम ट्रेड इसमें कब लें, समझ गए ना। तो अब अगर किसी ने कुछ कह दिया कि यार जब ये यहाँ पे जाए तो आप ट्रेड ले लो, आपको पता नहीं है आपने ट्रेड कैसे लेनी है, इसमें कब लेनी है, आप किसी के कहने पे ले लोगे, आप नुकसान कर बैठोगे। भाई अपना दिमाग तो चलाना पड़ता है ना। तो दोस्तों इसमें ट्रेड हम कब लें? अगर लोग ये ओवर 70 को ओवर सोल्ड मानते हैं और 30 को 70 को ओवर बॉट मानते हैं और 30 को ओवर सोल्ड मानते हैं, तो आप इसमें ट्रेड कब लें? तो दोस्तों इसमें जब आप ट्रेड लें तो जब भी ये स्टॉक ऊपर अपना हाई बना के, मतलब कि RSI जो होता है वो अपना ऊपर हाई बना ले, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि RSI ने यहाँ पे एक हाई बनाया, ओके, ये 78 पे। तो जब भी ये नीचे की तरफ चलना शुरू हुआ, तो जब आपने देखा कि ये इसने हाई बना लिया है, ये अब नीचे की तरफ जा सकता है। जैसे कि मैं आपको ये वहां बताता हूँ कि RSI ने यहाँ पे देखिए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने RSI ने हाई बनाया 75 पे। तो जब ये 75 में इसने टच किया 70 को, तो हम यहाँ पे 17 के RSI के पास हम यहाँ ट्रेड ले सकते हैं, एक सेल ट्रेड बेच की ट्रेड ले सकते हैं। तो देखिए जब ये इसने 70 से नीचे आया, ये जो 70 को 69 या आप कह रहे हैं कि ये इस पे आया, ये 64 पे आया, तो आप यहाँ पे अगर सेल की ट्रेड लेते तो सीधा ये यहाँ पे गया सीधा 212 2280 रुपए का आपको मुनाफा होता। तो इसी तरह हम जब देख रहे थे कि 80 रुपए का मुनाफा होता, पर हर ट्रेड जो हमने लेनी है वो स्टॉप लॉस के साथ लेनी है। कई बार ऐसा होता है कि हमें फेक सिग्नल, मतलब जाली सिग्नल, ऐसे सिग्नल जो बड़े बड़े ट्रेडरों के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, हमें वो मिलते हैं, उसमें हमारी ट्रेड गलत भी हो सकती है। हमें ऐसा जो इंडिकेटर दिखा रहा है वो शायद गलत भी दिखा सकता है। तो जैसे कि हम पहले देख रहे थे इसके फ्रंट पे, जैसे कि यहाँ पे देखिए या फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जब नीचे आया 78 RSI को क्रॉस टच करके इसने अपना अपर बनाया और ये नीचे की तरफ आया 16। तो अगर हम यहाँ पे सेल की ट्रेड लेते हैं, सेल की ट्रेड लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने सेल की ट्रेड ली 2235 पे, पर लेनी आपने स्टॉप लॉस के साथ है, वो भी मैं आगे बताऊंगा कि स्टॉप लॉस कैसे लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि
2022 पे आपने सेल की ट्रेड ली और ये स्टॉक नीचे जा रहा है, ये देखो RSI नीचे जा रहा है, ये देखो 48 पे पहुंच गया, और अभी भी ये स्टॉक जो आपकी 2020 पे आपने सेल की ट्रेड ली है, अभी भी ये स्टॉक 2149 पे चला गया। आपने यहाँ पे ली है, सॉरी 2200 के ऊपर आपने ट्रेड ली है सेल की, और यहाँ पे देखिए ये पहुंच गया है यहाँ पे 2154 पे, आपको 50 रुपए का फायदा हो गया है। समझ गया? तो प्रॉब्लम यह है कि आप ये देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे ट्रेड कहाँ ली, आपने यहाँ पे लिया है शायद 2149, हाँ यहाँ पे लिया आपने ट्रेड, और आपने अगर यहाँ पे आपने अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपको नुकसान हो सकता है। कभी भी आप ट्रेड लें तो एक स्टॉप लॉस के साथ लें। तो ये देखिए यहाँ पे 2220 पे अपने ट्रेड दी, और आने वाले कुछ समय में ये स्टॉक ऊपर चला गया 2341 पे, देखिए 22 तो 120 रुपए का, मतलब यहाँ पे भी RSI 68-9 के करीब है, 68-69, और यहाँ पे जब ये स्टॉक आपके बाइंग ट्रेड से भी ऊपर चला गया तो 68 के पास ही है RSI, फिर भी ये देखिए आप ये 120 रुपए का आपका लॉस करा रहा है। तो होता क्या है, कई बार ट्रेड हमें दिखाने के लिए ये इंडिकेटर एक दिखाने के लिए, हमें नजरों का धोखा, हमें धोखा देने के लिए बड़े बड़े ट्रेड जो होते हैं वो ऐसे ट्रेड लगते हैं कि लोग समझे कि अब ये स्टॉक ऊपर की तरफ चलने लग गया है, नीचे की तरफ चलने लग गया है, तो एक सिग्नल प्रोड्यूस होता है कि हाँ यार यहाँ पे ले लो, अभी यार ऐसे नीचे, पर देखिए आप यहाँ पे ये फिर रिवर्स हुआ, और फिर आपका ये अगर आपने स्टॉप लगाया तो इसको ब्रेक कर दिया, इसने ऊपर की तरफ चल गया, तो अब ये यहाँ पे ये फिर नीचे की तरफ आया, देख सकते हैं, ये देखिए ये फिर नीचे की तरफ आया, जबकि इसने RSI 68 को 70 को क्रॉस नहीं किया था। तो ये एक धारणा गलत होती है कि आप जब ये थोड़ा सा नीचे इसको टच करता है, 70 से ऊपर चला जाता है, ओवरबोट हो जाता है, और 30 से नीचे चला जाता है तो ओवरशॉट हो जाता है, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा ट्रेड हम ट्रेड जो ले रहे हैं, हम सही ट्रेड ले रहे हैं, जो इसने सिग्नल प्रोड्यूस किया है हम ले रहे हैं। अगर हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लिया तो हमें बहुत बड़ा 120 रुपए का नुकसान हो सकता था। अगर हमने यहाँ स्टॉप लिया तो हमें 10 या 20 रुपए का पर स्टॉक नुकसान होगा, नहीं तो 120 रुपए का नुकसान बहुत ज्यादा बड़ा होता है। देखिए फिर इसने इसको 70 टच नहीं किया और फिर ये नीचे की तरफ आ गया, देख रहे हैं ना आप। अब यहाँ क्या है, ये अब यहाँ पे 49 RSI पे इसने फिर अपनी मूवमेंट ऊपर की थी, और फिर भी ये 70 को टच नहीं किया RSI को, ये 65 पे ही इसने 2356 रुपए ऊपर, 2356 रुपए ये ऊपर चला गया, जबकि हमने ट्रेड कहाँ ली थी, ये 2220 रुपए के करीब, तो 2219 रुपए के करीब जब हमने ट्रेड ली थी, सॉरी 2200 यहाँ पे ली थी हमने। तो ये देखिए यहाँ पे ये बिना इसने RSI ने उसको 70 को टच किए ही इसने इतनी बड़ी मूवमेंट दे दी, कम से कम 150 रुपए। तो दोस्तों इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है कि हम जो स्टॉक ले रहे हैं वो हमने जो RSI की मदद किस तरह उस स्टॉक को बाय करने में लेनी। तो वैसे भी जब ये एक नो ट्रेड जोन है, समझ गए ना आप दोस्तों। यहाँ पे
आप जो एक कम क्या नाम उसका कैपिटल लेके आकर हम यहाँ पे स्टॉक खरीदते हैं, बेचते हैं, मुनाफा कमाने के, तो वहां पे हमारे लिए जो हम छोटे निवेशक हैं, हमारे लिए ये एक नो ट्रेड जोन होता है। ठीक है ना दोस्तों। तो मैं आपको बताऊं, अभी आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे लेना है। अगर हमने सेटिंग 0 से 70 की कर रखी है तो हमारे लिए ये स्टॉक एक नो ट्रेड जोन होता है। कई लोग ऐसे हैं जो 70 को जब टच करता है तब ट्रेड लेते हैं, कई ऐसे हैं जो 50 को टच करता है तब ट्रेड लेते हैं। तो ज्यादा रिस्की जो प्लेयर होते हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत छोटी अवधि का RSI प्लान करते हैं, 20 से 50, 30 ऐसे, तो उसमें से वो ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों ये होगी एक बाइंग की स्ट्रेटजी। आप यहाँ पे बाइंग और सेलिंग कब करें, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, एक हम और स्टॉक लेते हैं, रिलायंस का ले लेते हैं, RELIANCE। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे एक स्टॉक और प्लान कर रहे हैं RSI का, रिलायंस का। तो हम यहाँ पे एक रिलायंस का ले लेते हैं। चलो हम यहाँ पे एक, मैंने ये एक यस चलो मैंने यहाँ पे एक यस बैंक का स्टॉक भी फ्लोट कर रखा है। तो अब आपको मैं ये बताता हूँ, ये देखिए RSI, ये RSI भी 30-70 की इसकी सेटिंग है और 1 डे इसकी ऊपर इसकी कैंडल सेटिंग है। तो ये देखिए, तो हम इसमें स्टॉक कैसे लें, बाय या खरीद कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, जब भी ये स्टॉक 30 को टच करता है, 30 के टच करते हमें 30 पे नहीं लेना। जब ये 30 को टच करके इसने एक और नीचे जाता है, एक बॉटम बनाता है। ये देखिए यहाँ पे इसने 20 पे बॉटम बनाया, फिर एक ऊपर की तरफ द्वारा से इसने मूवमेंट दी, एक ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दिया। उसने 30 को टच किया, 30 को जब टच किया, 30, 31, 32, तो आपने यहाँ पे बाइंग की ट्रेड लेनी है विद स्टॉप लॉस। समझ गया आप? क्योंकि स्टॉप लॉस आपकी जो क्या नाम उसका कैपिटल को बचा के रखता है। आपका में जो आपकी हानि होती है, जो आपकी स्टॉक खरीदने या बेचने में नुकसान होता है, वो आपकी कैपिटल को नुकसान होने से बचाता है। तो आप 5%, 2% या 3% स्टॉप लॉस लेते हैं, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चले। और देखिए यहाँ पे इसने कितनी मूवमेंट की। अगर आपने यहाँ पे भी खरीदा होगा अपना स्टॉक आपने 23 पे, तो बाई गॉड ये सीधा 87 रुपए पे चला गया। 2, 4, 5 दिन में, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन में 87 रुपए पे चला गया। तो और क्या चाहिए भाई। तो जब इसमें क्या नाम उसका, इसने अपना बॉटम बनाया RSI ने, और ये ऊपर की तरफ चलने लग गया, तो हमने जो हमारा ने जो अपना मार्क लगा रखा है 30 का, जब इसने 30 के ऊपर गया नीचे से बॉटम बना के, तो हम यहाँ पे बाय की ट्रेड लेंगे विद स्टॉप लॉस के साथ। अब सेलिंग की ट्रेड कैसे लेनी है, ये इसी में ऐसे ऊपर नजर ही आ रहा है। तो जब आप ये देखिए 70 के ऊपर इसने ये यहाँ पे 75 तक बनाया, इसने ऊपर एक टॉप बनाया, 70 के ऊपर एक टॉप बनाया, फिर नीचे की तरफ आया, 70 को टच की। जब ये 70 तो टच करके नीचे की तरफ आए 65, 70 के बीच, तो आप सेल की ट्रेड ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस। समझ गए दोस्तों, विद स्टॉप लॉस। देखिए आपने यहाँ पे सेम यहाँ पे ली होगी आपने, अगर यहाँ पे भी ली 53.21, 30 रुपए का फायदा, यहाँ 50 का, यहाँ 30 का। तो ये होता है। ऐसे ही आप स्टॉक में, यस बैंक के स्टॉक में आगे भी देख सकते हैं कि ये देखिए इसने एक 29, 30 को टच किया अपनी RSI को, और
ये नीचे की तरफ चलना शुरू हुआ। भाई साहब, अगर आपने 30 को टच किया तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले लेते 25 रुपए पे, या आप कह लें कि ये यहाँ पे 23 रुपए पे ट्रेड ले लेते कि अब ये ऊपर चलना शुरू होगा, तो ये देखिए गलत ट्रेड होती है, नीचे 11 रुपए तक आ गया। समझ गए? इसने 30 की RSI को टच किया और ये नीचे की तरफ चलना शुरू हो गया। आपने ये ट्रेड यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि जब स्टॉक नीचे की तरफ चल रहा होता है तो वहां पे कोई ट्रेड नहीं बनती। सेलिंग ट्रेड ले सकते हो आप, नो डाउट, पर इस लेवल को मैं नो ट्रेड जोन मानता हूं। अगर आप यहाँ पे बाय करते सेल करते तो हो सकता है कि आपको, अगर यहाँ पे आप सेल करते तो हो सकता है कि स्टॉक ऊपर की तरफ चला जाता और आपको नुकसान होता। अगर आप बाय करते तो भी ये नीचे की तरफ आ गया तो भी आपको नुकसान होता। तो ये इसको नो ट्रेड जोन बोलते हैं, क्योंकि अगर हम कोई स्टॉक में प्रॉफिट के लिए हम कोई स्टॉक खरीदते हैं, मुनाफे के लिए स्टॉक, अगर हम उसमें मुनाफा ना कर पाए, हमें उसमें लॉस भी नहीं करना चाहिए, हमें उसकी वेट इंतजार करना चाहिए, पेशेंस रखने चाहिए। स्टॉक मार्केट में पेशेंस बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर हमारे पास पेशेंस नहीं है तो हम स्टॉक मार्केट में कुछ भी बड़ा मुनाफा नहीं कमा सकते। अब देखिए, जिस ट्रेडर ने यहाँ पे पेशेंस रखा होगा वो यहाँ से इसने कितने दिन पेशेंस रखा, नीचे आ गया भाई, नीचे आ रहा 10 से 15 से 20 ट्रेड के बीच में आई थिंक ये नीचे आए। यहाँ पे इसने यहाँ पे एक बॉटम बनाया, यहाँ पे जब इसने इस 32-30 को टच किया तो आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा। तो 12 से लेकर देखो भाई 17, 5 रुपए का कितना पैदा हो गया, 12 से 17 रुपए का, 5 रुपए का पैदा, 5 रुपए डिवाइडेड बाय 0.12, ये हो गया आपका 41%, मतलब 50% का पैदा, 41% आपको प्रॉफिट होता है। अब इनके बीच में यहाँ पे नो ट्रेड जोन है, ये कुछ यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनती, स्टॉक किसी भी तरफ जा सकता था, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। तो इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। और जो क्या कहते हैं इंट्राडे निवेशक हैं या और छोटी अवधि के निवेशक हैं, वो 5 मिनट का भी अपना क्या नाम उसका लेते हैं, कैंडल्स लेते हैं, कैंडल चार्ट लेते हैं। तो 5 मिनट की कैंडल चार्ट के ऊपर ही वो अपना एक जोन बनाते हैं, क्या नाम ट्रेड बनाते हैं। तो उसके हिसाब से वो यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ आ गया हो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ RSI कैसे काम करता है। तो मैं आपके सामने एक अपने इसकी RSI की एक स्ट्रेटजी, या कहते हैं कि जो जैसे मैं एक ट्रेड लेता हूं उसके बारे में मैं आपसे यहाँ पे एक आपको बताना चाहता हूं कि मैं यहाँ पे किस तरह से ट्रेड लेता हूं, या मेरा ट्रेड लेने का तरीका क्या है और किस प्रकार हम इसमें मुनाफा कमा सकते हैं। हर कोई अपने तरीके से ट्रेड ले सकता है, हम ये नहीं कहते कि यार कि उसके ट्रेड लेने का तरीका गलत है। हर किसी ने इसके ऊपर हमें बहुत सी चीजें, हमें बहुत से टाइम समय इन्वेस्ट करना पड़ता है इन चीजों को सीखने के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी मैं ट्रेड यहाँ कैसे लेता हूँ, जब मैं ट्रेड लेता हूँ तो मैं यहाँ पे इतना रिस्की ट्रेड कोई कम ही लेता हूँ। मैं यहाँ पे जो RSI है इसकी सेटिंग कर देता हूँ मैं यहाँ पे 50 और 30, आई थिंक 30 के बीच में होती है, तो मैं यहाँ पे 25 कर देता हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 25 और 50 की सेटिंग की, समझ गया। तो यहाँ पे मैंने जो 25-50 की सेटिंग की है, तो मैं वेट करता हूँ कि अगर देखिए मैंने यहाँ पे ट्रेड में देता हूँ कि यहाँ पे इसने, इस स्टॉक ने यहाँ पे
इसको चेंज, अगर ये स्टॉक साइड बेस है या कहीं पे भी चल रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये देखिए ये नो ट्रेड जोन है, ये 25 से 50 के बीच में, यहाँ पे मैं कोई ट्रेड नहीं लेता, जस्ट वेटिंग। और वैसे भी मैं सेलिंग की ट्रेड को मतलब कि अवॉइड करता हूँ ज्यादातर। आई डोंट लाइक सेलिंग ट्रेड, क्योंकि अगर आपका स्टॉक अच्छा है, अगर आपने उसमें बाय की ट्रेड करके रखी है, वो आप नीचे भी चला गया तो लिव इट, आप उसको छोड़ सकते हैं। अगर आपने सेल की ट्रेड ले रखी है, अगर वो ऊपर चला गया तो भाई साहब आपका लॉस। आपको कहीं ना कहीं एक महीने में या मंथ के एंड में, आप इसके फ्यूचर पे काम कर रहे हैं तो मंथ के एंड में आपको उसको वो बाय करना ही पड़ेगा। और वो बाय आप लॉस में कर रहे हो तो बहुत बुरा नुकसान होता है, ज्यादा नुकसान होता है। अगर आप उसको आप प्रॉफिट में कर रहे हो तो अच्छी बात है कि प्रॉफिट में गया है, फ्यूचर आपका स्टॉक ऊपर गया है, पर इसलिए आपको एक अच्छा स्टॉक है। अगर टाटा कंसल्टेंसी एक बहुत बढ़िया स्टॉक है, अगर आप यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मेरे हिसाब से ये नो ट्रेड जोन है, यहाँ कोई ट्रेड जोन नहीं बनता। तो मैं ज्यादा स्टॉक कहाँ लेता हूँ, जब ये 50 को टच करता है, 50 RSI को टच करता है और ऊपर की तरफ चलता है, तो मैं वहां पे स्टॉक बाय करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इसने 50 को टच किया, मैंने यहाँ पे बाय किया। ये कितना रेट चल रहा है, 1997 रुपए। तो मैंने यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, ये गया देखो भाई 1997, 20, 21, 22, 300 रुपए का प्रॉफिट। मजा आ गया बॉस। अब इसको हमने प्रॉफिट पे तो बुक करना है, तो कैसे? तो जब ये, वैसे तो यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ये कैंडल बनी है, आपने देख लिया। नेक्स्ट कैंडल भी जो है शूटिंग स्टार बना है आई थिंक, तो आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट ले सकते हो, बुक करके बाहर निकल सकते हो, ठीक है ना। तो कई बार होता है कि अगर आप यहाँ पे ना ले सके या आपको दिख रहा है, तो आप जब ये RSI आपको 50 के ऊपर द्वारा टच करे, मतलब अगर आपने यहाँ 50 पे स्टॉक खरीदा तो ये था 1989, ठीक है, 1989 नहीं, 1980 के करीब था ये, जो भी था ये 2000 के करीब लगा लो, शायद सेटिंग गलत हो जाती है। तो यहाँ पे अगर मैंने 2000 पे स्टॉक खरीदा, तो अगर इसने दोबारा से इसको टच किया तो मैं यहाँ पे 2112 रुपए पे इसको बेच सकता हूँ, फिर भी मेरे को 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया बहुत दोस्तों। हम 50-50 भी गेम खेल सकते हैं, 50-50 ओवरों का क्रिकेट मैच तो देखा होगा, वही सेम सेटिंग। जरूरी नहीं है कि आप सोचते हो कि यार अगर वापस वो 50 के RSI पे आएंगे तो प्राइस उतना होगा, नहीं, प्राइस उतना नहीं होगा। इसकी कैलकुलेशन ऐसी है कि पिछले 14 दिनों के और 14 दिनों की जो कैलकुलेशन ये करता है, तो आप 14 दिन यहाँ से यहाँ कितने हो गए, और भी तो हो गए, तो इसकी ये जब RSI यहाँ 14 दिन पिछले जो 14 दिन इसने कैलकुलेशन की थी वो डाउन ट्रेंड में थे। अब यहाँ पे जो 14 दिन पिछले कैलकुलेट करेगा वो अप ट्रेंड, और कुछ उसमें से डाउन ट्रेंड कैंडल्स हैं, तो वो करेगा ना, तो वो सेम प्राइस नहीं होगा, वो प्राइस आपको यहाँ पे ज्यादा ही दिखाई देगा। समझ गए दोस्तों? तो आप यहाँ पे भी अगर अपना प्रॉफिट बुक करते हो 50-50 की RSI पे, 50 की RSI पे खरीदा, 50 की RSI पे बेचा, तब भी आपको 115 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है दोस्तों, बहुत बढ़िया। और है कितने दिनों की ट्रेड, आई थिंक 15 दिनों की ट्रेड है, तो 15 दिनों में आपको 100 रुपए का भी 5 से 7% प्रॉफिट हो गया, तो और क्या चाहिए यार आपको, ये तो बताओ ना, है ना बढ़िया ट्रेड। तो सेल कब करोगे, सेल भी तो वही है, सेल भी तो वही है। अगर आप ट्रेंड में, तो इसको इसने यहाँ पे टच किया, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ आप सेल ले सकते हो। यहाँ पे देखिए आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ऊपर चला गया, फिर ये यहाँ पे आया 50 को, यहाँ पे आपने फिर इसको क्या नाम उसका सेल किया,
और फिर स्टॉप लॉस दिया हो बाय गॉड भाई, और देखो 2127 पे आपने इसको सेल किया, ये नीचे आ गया यहाँ पे कितना आ गया 2041, 2127 2041, 80 रुपए का फर्क। अगर आपने यहाँ पे भी वो किया होगा तो खरीदा होगा 50 की सही पे, तो आपको यहाँ पे 60 रुपए का भी प्रॉफिट हो गया होगा। ये है गेम दोस्तों RSI की। तो मैं यहाँ पे मैंने आपको बताना होगा, मैं यहाँ पे RSI जो 14 दिन का है वो मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। RSI की जो लेंथ है वो भी मैं यहाँ पे 10 दिन की कर लेता हूँ, इसमें तो थोड़ा से और क्लियर सिग्नल आ जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इसने ये देखिए यहाँ से बाय किया, यहाँ पे सेल किया। तो दोस्तों कैसे लगी मेरी आज की वीडियो, आप तो समझ तो आया होगा ना आपको कि RSI किस प्रकार काम करता है, हम इसकी मदद से कैसे एक बहुत बढ़िया ट्रेड ले सकते हैं। तो आप सेटिंग आपकी जो भी हो 1 मिनट की, सॉरी 5 मिनट की, 15 मिनट की, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नेट इश्यू चल रहा है तो मैं आपको देखता हूँ, अगर बता सकूं तो मैं यहाँ पे आपको एक 15 मिनट की कैंडल के ऊपर भी देखता हूँ, अगर चल पड़ा तो। यार ये नेट कई बार सिग्नल उड़ जाते हैं भाइयों। तो हम यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर चार्ट के ऊपर या एक दिन के चार्ट के ऊपर हम सेम स्ट्रेटजी अपना सकते हैं कि हमने स्टॉक कैसे RSI की मदद से हम स्टॉक कैसे ले सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो RSI की मदद से हम कैसे स्टॉक ले सकते हैं। पर एक सिंगल इंडिकेटर जो होता है उसमें काफी कमियां होती हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि हाँ क्या, जो एक सिंगल इंडिकेटर होता है दोस्तों उसमें काफी कमियां होती हैं, मतलब कि हमें फेक सिग्नल मिलते हैं, हमें और भी सिग्नल फेक तरीके से मिल जाते हैं। तो अगर हम 2 या 3 इंडिकेटर के साथ मिलके काम करें कोई ट्रेड लेने के लिए, तो हमें एक अच्छा सिग्नल और एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूं कि आपको ये RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कैसे काम करता है और इसके साथ मिलके हम इसकी सहायता से हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं, तो वो हमने आज जाना। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई, अच्छी लगी होगी मेरी जो मैंने बताया। अगर इसमें कुछ कमी रह गई हो तो आप मेरे को मैसेज के थ्रू बता सकते हो कि आपने ये चीज हमें पता नहीं चली, तो मैं उसके ऊपर भी आपको आपकी जो डाउट है, जो आपके डाउट चल रहे हैं, मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये जो वीडियो है वो हमने एक क्या नाम उसका एजुकेशनल के पर्पज से बना रखी है दोस्तों, ये इसका डिस्क्लेमर है। तो स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिमों की अधीन है, कृपया आप निवेश करने से पहले आप अपने फंड मैनेजर से जरूर सलाह लें। हमारा उद्देश्य आम जनता को स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी प्रदान करना है। हम किसी को भी निवेश करने की सलाह नहीं देते। तो दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपके लिए स्टॉक की मूवमेंट और हर वीक 1 या 2 स्टॉक लेकर आने वाला हूं, जिस पे हम बात चर्चा करेंगे कि ये स्टॉक का मूड क्या है, ये स्टॉक अभी अपने आने वाले समय में ये किस तरफ दिशा बदल सकता है या एक सेम ही उसी दिशा की तरफ आगे ऊपर बढ़ सकता है। तो दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।